कई बार भगवान किसी की मौज कर देता है, रुपये भी दे देगा, सुख सुविधाएं भी दे देगा, सारी मन की चाह कर देगा। फिर जब आदमी को औकात से ज्यादा मिल जाता है तब फिर भाई कोई कोई भागाड़ा ईसा है जो अपनी औकात न याद रखे से ना तो भाई नाश्ता फूल ले जाएगा, छाती काट का चल लगा गाड़ में गजनू गाम ने मोल ले लूंगा मैं सबकी में। अभिमान आ ही जाता है इंसान के अंदर, इंसान की फितरत ही ऐसी है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपकी औकात से ज्यादा परमात्मा ने आपको दे दिया है और आपने कोई गरीब आदमी दिख गया, भाई कोई रोन लाग रहा है आप उसकी हंसी उड़ाओ हो, कोई अपना दुख थारे आगे रो है तुम बाद में उसका मजाक बनाओ हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, आज अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो वो समय दूर नहीं है कि जिस दिन आप खुद मजाक का पात्र बन जाओगे। क्योंकि ये वक्त है, बखत बड़ा था कोई भी कोई नहीं, बखत ने तो देवी देवतियों की भी चक्री कटा दी, महाराज होता है कि है। हमेशा इस बात को याद रखें कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता है, कि कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए, और बखत बड़ा बलवान बखत तो डर के रहना चाहिए। कवियों ने भी कहा है वक्त से बड़ा बलवान कोई भी नहीं है। मेरे भाई और मेरी बहनों, जैसे एक पेड़ खड़ा है, 12 बजे से पहले उस पेड़ की छाया न्यून हो जाएगी, क्यों सूरज नून लिकड़े है, और फिर 12 बजे पाछा पेड़ा उड़े है उससे जगह हल्या नहीं, और वह छाया उड़े ना जा। क्यों? कारण क्या हुआ? समय बदल गया। घड़ी में टाइम देखा है, टाइम भाई 4 बज गए 5 बज गए, छाया घूम जाएगी। न्यू है हमारी जिंदगी में, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कदे रात हो जाता है, कदे दिन लेकड़ा हो, कदे दिन से कदे रात। भाई मान लो घना सुख मिल भी गया तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सुखी होगे तो सारी दुनिया का मखौल बनाओगे, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा अपनी औकात को याद रखें। ना तबाही नुकार थप्पड़ का मुंह का घना बीचा ना होता, भगवान सब न देखा सर पना में रखा सर, फालतू किसी ने होने नहीं देता। इतिहास में तो नाम उठाए कि किस किस ने अपनी औकात को बुलाया, और परमात्मा ने फिर वो बुद्धि पकड़ पकड़ कुकर नाष्टी रगड़ी उनकी, किस किस का नाम लिखा है, उदाहरण भी दिए हैं, समझाया भी। बड़ा तोड़ का भजन है, गजब का भजन है, गौर से सुनिएगा और अमल कीजिएगा। क्या लिखा है मास्टर? ए बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। अमल करिए बे, कदे खाम खाई सुनो और फिर कान तो सुनो इस काट दो। अमल करोगे जो बेफायदा है। जी करे ताड़ी बजा लियो, ना जी करे कति टाल पर सुन दियो। क्या? किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। हो से ढलती फिरती छाया, 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 बखत बता कद काबू आया, बखत बता कद काबू आया, बखत बता कद काबू आया, बखत बता कद काबू आया। अरे योद्धा वीर महान दुनिया देखी भाली से, मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से।
अपना दा सौदा एक हक्के में भी कोई ना न्यो कहे उस टेम का सब तो बड़ा विद्वान, सब तो बड़ा बलवान और सब तो बड़ा धनवान। कोई तो न्यू कहे कन्ना के बनवारी है फलानी मोटी मोटे सोने के, कोई नु कहे नाक का भी बनवा लिया, पैरा में भी सोन, गुट्ठी भी सारी सोने की, ये तो कि में भी सौदा कोई ना कोई दुकान करे सोने की, किसी की खान सोने की। पर कमाल है जिसके घर भी सोने के, जिसकी नगरी है सोने की, जिसकी पूरी लंका ही सोने की थी, बर्तन भी सोने के। कदे कोई देखा इतना मेरे कोई भी ना देखा। इतिहास कहता है अनु कहे धरती पर का चाल्या करता ना, धरती भी नमस्कार करया कर दी उस बलवान को। कदे तो तूती बोले यार दी चारों तरफ। कौन? वो वीर बली रावण। सजनो जब टेम आया तो बखत इतनी खतरनाक चीज है। ओए ओए लंकापति, देख लियो सारी लंका में बंदर हंडे नहीं हंडे तो बताओ। एक वीर बजरंगी हनुमान ने पूरी लंका को राख बना दिया। और बात गेल रावण नु कारदा क्या कर लेगा वो वनवासी मेरा, क्या कर लेगा। आखिरी में वनवासी ने तीरा तो मारा नहीं मारा तो बताओ। मैं ना कहता, इतिहास कहता है। इसलिए नु कहा भाई जिसका हुआ अभिमान, जिसने वक्त को गुलाम समझा है, वक्त ने उसको बख्शा नहीं है। जिसने समय की कदर करी, समय ने उसको शक्कर में बिठा दिया। लेकिन जिसने ऊपर बैठ के भी उद माटी ठाई है ना, उसका ये अड़त रीढ़ की हड्डी लागी सब फसड़ते ही पड़ा है, अरीसा पड़ा है, सारी जिंदगी खड़ा ना होया गया। मैं ना कहता, ग्रंथ कहे हैं क्या लिखा है। वो ठाक लिया सीता नारी, ठाक लिया सीता नारी, ठाक लिया सीता नारी, ठाक लिया सीता नारी। उन्हें अपने पैर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी, अपने पैर कुल्हाड़ी मारी। मिटा रावण का नाम निशान, घमंड की मार कुढ़ाड़ी से। मत करियो अपमान बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान बखत की हवा निराली से। इस तभी बड़ी घटना देख लियो। चाचा की बेटी जिसका नाम देवकी, और खुद कंस, उसने कंस ने अधर्मी ने उसका इतना अपमान किया कि जब देवकी का डोला लेके वासुदेव जी नगरी से निकलते हैं, आकाशवाणी होती है कि इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। कंस नु बोला हाँ न्यू कुकर बन जाएगा, मैं छोटी चीज ला लिया। उड़े तो बाल पकड़ के देवकी के और घसीटता भीतर में लाम ले गया। नु बोले रे मेरे बाल छोड़ दे। नु बोला नहीं छोड़ूंगा। के केस पकड़ के नीचे, केस पकड़ के तले गेर ली, केस पकड़ के तले गेर ली, पी के खून ढकारूंगा, काटूंगा सर तेरा देवकी, धरती शीश उतारूंगा। इस तरह की कोई रचना है सजनो। वासुदेव को और देवकी को काल कोठरी में डाल दिया। जैसे ही देवकी गर्भवती हुए, दिन पूरे हुए, बच्चा पैदा हुए, कंस ठा ले जा बच्चे ने और जाकर मार दे उसने। 7 गर्भ पैदा हुए, 7 के 7 मार दिए। लेकिन उनका रविधि का विधान के कदे टेड़ा से हुई है वही जो राम रचि राख्या। कहते हैं जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, रात्रि का समय 12 बजे, सारे दोपहरेदार सो गए। जनू किसी के में सुंघा दिया। सकल ताले कुंडी जो कम लाग रहे थे ताई सब क्यों टूट गया। हाथा का जो बेड़ी, पैरों में जो बेड़ी थी, हाथा में हथकड़ी थी, वह भी झड़की। आधी रात का समय बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कौन वासुदेव जी कृष्ण भगवान को अपने उसमें टोकरे में डाल के गोकुल में पहुंचा के आते हैं। और उसे कृष्ण भगवान ने फिर छाती पर बैठ के कंस कन बोला मामा याद कर भविष्यवाणी, याद कर आकाशवाणी, मैं देवकी का 8वां गर्भ हूं, मेरा नाम कृष्ण है और मतन ज्ञान तुम्हारो। कृष्ण भगवान ने छाती पर बैठ के और दाऊ बड़ी अच्छे तरीके से कंस का संहार कराया था। मैं ना कहता हमारे घर की बात ना है, सारी दुनिया ने मेरा से नहीं बात का। ऐसा सुनो, जिसने भी घमंड में छाती फुलाई है, राम ने उसे का मुक्का ईसा मारा था, वह छाती धोरी होगी, दोबारा कदे उभर नहीं पाई है। क्या लिखे है, क्या बात है। कंस भूल गया सब मर्यादा, कंस भूल गया सब मर्यादा, कंस भूल गया सब मर्यादा, कंस भूल गया सब मर्यादा।
अपने आप में कोई आदमी कितना है तो धनवान हो, कितना है बलवान हो, कितना है विद्वान हो, वह अपने आप में किम में मानता हो। जिस आदमी ने वक्त विचारना नहीं आया वो जीरो है। एक बोदास आदमी जो मौके पर चौका मारे थे ने, ये चाचे ताऊ का अगर बोला टक्कर तो दोनों आगी इनकी थी, काले की दौड़ेगी, बोला फलाना बीच में कल लिकड़ गया, वो बन गया, ये नहीं बने, इन रुपया भी लाया, वो बन गया, बीच में कल लिकड़ गया। क्यों लिकड़ गया? क्योंकि मौका देखकर चौका मारना हुआ है सजनों। जो आदमी चतुर है, जिस आदमी ने समय की कदर करनी आगी, जिसने नू देख लिया ये मौका बढ़िया सही मार, ओए जीतेगा। ये ताऊ चाचे ये खेल है ताश सारे दिन, जुनसन नु बेरा पटिया नहीं आड़ा तो मर रहा यू, उसे का बाजी दे दे है ना तो बाजी आओ कोई नहीं, बोधा तो बोधा उदाहरण है यू। समय का खेल है सारा, और जिसने समय का आगे छाती अड़ाने की कोशिश करी है, समय ने ऐसा धक्का दिया है दोबारा दिखे ना कड़े कहे। इसलिए अपनी औकात को याद रखें, अपने कायदे में रहें और समय देख करके ही चलें। जैसा समय है, जितनी औकात है, जितनी चादर है, उतने पैर पसारोगे तो फायदा में रह जाओगे। ना तो ज्यादा लगेगा, 100% लगेगा, ठंड सेध जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। क्या लिख दिया जी? साचे दरबार की जय हो। देवी